तो आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं, सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, उसे डायरेक्टली हम देख नहीं सकते हैं। हमें रिजल्ट देखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वेलकम टू क्रेजी कंप्यूटर ट्रिक्स। मैं हूं साक्षी मैम और यहाँ आपको हर टफ कंप्यूटर टॉपिक्स इजी ट्रिक्स के साथ समझ आएगा। An output device is a hardware component that receives processed information from the computer and presents it to the user in a human readable form. सिंपल वर्ड्स में इनपुट डिवाइस डेटा देता है, सीपीयू डेटा को प्रोसेस कर रहा है, बट आउटपुट डिवाइस हमें रिजल्ट दिखाती है। इसी वजह से आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर और यूजर के बीच का कम्युनिकेशन ब्रिज भी कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस क्या होगी? आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस that receives information from a computer and converts it into a form that can be understood by users. Example of output device. Common output devices कौन सी होंगी? Monitor, printer, speaker, headphone, projector, plotter, braille reader, braille printer, and smart display. Now, classification of output devices. आउटपुट डिवाइस को मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होगा विजुअल आउटपुट डिवाइस, दूसरा होगा ऑडियो आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड होगा आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो विजुअल आउटपुट डिवाइस में आपका आएगा जो इंफॉर्मेशन को देखने का काम कराता है, आपको देख मतलब जो इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम देखते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर, इस पे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है ना। दूसरा आएगा हमारा ऑडियो आउटपुट डिवाइस, तो जो इंफॉर्मेशन को साउंड के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि स्पीकर, हेडफोन। थर्ड आएगा हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जो परमानेंट आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि हो गया एग्जांपल हमारा प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो अब हम पहले सबसे कॉमन डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस जो होती है वो होती है मॉनिटर। So a monitor is an electronic visual display unit that shows text, graphics, videos and images generated by the computer. कंप्यूटर का आउटपुट सबसे पहले मॉनिटर पर ही दिखता है। वर्किंग ऑफ मॉनिटर, देखिए सिंपल से 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस डेटा होता है वो ग्राफिक्स कार्ड या डिस्प्ले कंट्रोलर को भेजता है, फिर ग्राफिक इंफॉर्मेशन मॉनिटर तक पहुंचाती है, एंड लास्ट में मॉनिटर उस इंफॉर्मेशन को इमेज, टेक्स्ट या वीडियोस के रूप में डिस्प्ले कर देता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर: सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर एंड ओएलईडी मॉनिटर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर की। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। पुराने टाइम में इसका बहुत यूज़ होता था। इसके फीचर्स थे, ये बहुत बल्कि था, हैवी वेट था एंड मोर पावर कंजम्पशन था, है ना, बहुत ज़्यादा पावर लेता था। टीवी जैसे पीछे से मोटा होता था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका एलसीडी मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एडवांटेज क्या हो जाएंगे? थिन डिज़ाइन है, लाइट वेट है एंड लेस पावर कंजम्पशन है। ठीक, आज मोस्टली बहुत सारे ऑफिसेस है जहाँ पे अभी भी एलसीडी मॉनिटर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड नंबर पे एलईडी मॉनिटर। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसकी एग्जांपल हो जाएगा बेटर ब्राइटनेस, बेटर कंट्रास्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर एलईडी मॉनिटर्स यूज कर रहे हैं। फिर आएगा आपका ओएलईडी मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एडवांटेजेस हो जाएंगे हमारे एक्सीलेंट कलर क्वालिटी, डीप ब्लैक कलर्स, अल्ट्रा थिन डिजाइन। हाई एंड लैपटॉप्स एंड प्रोफेशनल डिस्प्लेस में ये यूज़ होता है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
रिजोल्यूशन, अगर हम पहले रिजोल्यूशन को देखें तो मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी को रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कितने भी नंबर का रिजोल्यूशन ले लो ना, 1920 इंटू 1080, तो जितना भी मतलब सॉरी, जितना रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतनी इमेज हमारी क्लियर होगी। फिर आता है हमारा रिफ्रेश रेट। मॉनिटर एक सेकेंड में कितनी बार इमेज रिफ्रेश कर रहा है। जैसे एग्जांपल 16 हर्ट्ज, 75, 120, 144, राइट। तो गेमिंग मॉनिटर्स में हाई रिफ्रेश रेट यूज होता है। स्क्रीन साइज, मॉनिटर का साइज इंच में मेजर किया जाता है। एग्जांपल 19 इंच, 21 इंच, 24 एंड 27 इंच। अब सेकेंड आउटपुट डिवाइस हमारी आती है प्रिंटर। तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। नाउ अब ये आते हैं कि व्हाई प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी डिवाइस। तो मॉनिटर पर जो आउटपुट दिखता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, पर पेपर पर जो आउटपुट मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। इसलिए प्रिंटर को हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक इम्पैक्ट, सेकेंड नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये पेपर को फिजिकली टच करके प्रिंट करता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर। एडवांटेज हो जाएगा कार्बन कॉपी बना सकते हैं, ठीक। बट इसका डिसएडवांटेज है ये बहुत स्लो है एंड नॉइज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सेकेंड आ जाएगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें पिन्स की हेल्प से प्रिंटिंग करते हैं हम। फीचर्स का हो जाएगा चीप प्रिंटिंग, नॉइजी ऑपरेशन एंड कंटिन्यूअस पेपर प्रिंटिंग होती है इसमें। तो रेलवे रिजर्वेशन और बिलिंग सिस्टम्स में अगर आप देख रहा होगा आपने, तो यहाँ वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा यूज होते थे यही वाले। और फिर आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये पेपर को फिजिकली हीट नहीं करेगा। इसके एग्जांपल हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। एडवांटेजेस हो जाएंगे हमारे पास, क्वाइट होता है एंड बेटर क्वालिटी देता है। नेक्स्ट आएगा हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंक ड्रॉपलेट्स का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। इसके एडवांटेज हो जाएगा गुड कलर प्रिंटिंग होता है, लो इनिशियल कॉस्ट आती है, बट इसके यूज हो जाएंगे हमारे होम, स्कूल, स्मॉल ऑफिस, कहीं पे यूज करो। नेक्स्ट आएगा हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इसमें। एडवांटेज में हो जाएगा हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, प्रोफेशनल प्रिंटिंग। एंड इसके यूजेस हो जाएंगे हमारे बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब थर्ड आउटपुट डिवाइस हमारी आएगी स्पीकर। स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। A speaker converts electrical signal into sound। यूज ऑफ स्पीकर में आ जाएगा म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, ऑनलाइन क्लास लेना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग एंड जो भी आपको दिमाग में आ रहे हो वो सारे ही यूजेस ऑफ स्पीकर्स हो जाएंगे। वर्किंग ऑफ स्पीकर, सीपीयू ऑडियो सिग्नल पहले तो जनरेट करता है, फिर साउंड कार्ड जो होता है ना वो प्रोसेस करता है, स्पीकर सिग्नल रिसीव करेगा एंड देन साउंड प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ स्पीकर, वायर्ड स्पीकर एंड वायरलेस स्पीकर। केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, ये हो गया वायर्ड स्पीकर। वायरलेस स्पीकर ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट होता है। फोर्थ आउटपुट डिवाइस हो जाएगी हमारी हेडफोन्स। हेडफोन्स पे ऑडियो आउटपुट डिवाइस होगा। डिफरेंस इसमें इतना हो जाएगा कि स्पीकर सबको साउंड सुनाता है, बट हेडफोन्स आप केवल एक यूजर को ही साउंड सुनाता है। तो इसका एडवांटेज हो जाएगा प्राइवेसी, बेटर साउंड क्वालिटी, नो डिस्टर्बेंस। बट इसके यूजेस हो जाएंगे ऑनलाइन क्लास में यूज़ कर सकते हैं, गेमिंग में यूज़ करते हैं, म्यूजिक। नंबर के आउटपुट डिवाइस आपकी आ जाएगी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक विजुअल आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। प्रोजेक्टर डिस्प्लेस कंप्यूटर आउटपुट ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन और वॉल। यूजेस ऑफ प्रोजेक्टर में आ जाएगा स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड सिनेमा हॉल्स, ठीक। अब इसकी वर्किंग देखिए कैसे होती है। सबसे पहले कंप्यूटर जो होता है आउटपुट देगा, ठीक है, प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर लार्ज स्क्रीन पे हमारा वो चीज़ दिखाता है और उसको कौन देख रहा है, ऑडियंस देख रही होती है।
नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आपकी आ जाएगी प्लॉटर। प्लॉटर एक स्पेशल आउटपुट डिवाइस है, लार्ज साइज ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज होती है। इसके यूज क्या हो जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल डिजाइंस, मैप्स, बिल्डिंग प्लान्स है ना, बिल्डिंग प्लान्स करने में। टाइप्स क्या हो जाएंगे इसके, ड्रम प्लॉटर, पेपर रोटेट करता है ड्रम प्लॉटर, एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, ये पेपर स्टेशनरी इसमें रहती हैं, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट आपकी ब्रेल आउटपुट डिवाइस। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए बनाई जाती है ना, जिनको नहीं दिखता है, ये उनके लिए बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, ब्रेल रीडर जो होता है ये टेक्स्ट को ब्रेल डॉट्स में कन्वर्ट करता है, और ब्लाइंड यूजर्स टच करके इसको इजीली पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ब्रेल प्रिंटर, इसमें लैंग्वेज में प्रिंट करता है, ब्रेल लैंग्वेज में प्रिंट करता है। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आउटपुट डिवाइस। इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल बनाता है, यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है, परमानेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट कराते हैं, एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। अब लिमिटेशंस ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनपुट के बिना काम नहीं कर सकते हैं, सीपीयू प्रोसेसिंग पर डिपेंड करते हैं, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आ सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल, यूट्यूब की वीडियो देखते हो आप तो ये मॉनिटर है प्लस स्पीकर है, ठीक है। सॉन्ग सुन रहे हो तो वो हेडफोन है, अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हो ना। अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया है तो वो प्रिंटर, अगर आपने क्लासरूम प्रेजेंटेशन दी है डेट इज प्रोजेक्टर का यूज हुआ होगा, एंड अगर आपने बिल्डिंग डिजाइन प्रिंट करवाया है तो प्लॉटर का यूज हुआ होगा। तो कंक्लूजन ये आता है कि आप सबको क्या याद रखना है कि इनपुट डिवाइस का मतलब होता है डाटा, और जो हमारा डेटा है उसको एंटर करना। सीपीयू का मतलब होता है डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा है, एंड आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है रिजल्ट शो करता है ये, ठीक है। सो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के फाइनल कम्युनिकेशन स्टेज होती है। इसके बिना यूजर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग रिजल्ट को देख या समझ नहीं सकता होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और प्लॉटर सभी अलग-अलग तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर को प्रैक्टिकल और यूजफुल बनाते हैं। अब मैं अगर बोलूँ कि वन लाइन एग्जाम डेफिनेशन बताओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या लिखोगे? देखो, आउटपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस that receives processed data from a computer and presents it to the user in visual, audio or printed form। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।